10 बजे रखें, 12 बजे रखें, ठीक है, वो हम देख लेंगे, मेजोरिटी जिसमें कंफर्टेबल रहेगी। चलो ये देखो क्वेश्चन देख रहे हो, ये तो बस आपका इस बुक में लिखा होगा इसलिए आपसे पूछ लिया है, ऐसे एग्जाम में नहीं आएंगे। ये देखो क्वेश्चन, कभी इसको बुक को ओपन करके जरा देख भी लिया करो भाई, ठीक है, बुक को जरा ओपन करके देख भी लिया करो कि सर इसमें पीछे क्वेश्चन भी दिया होता है। रुद्रांश जी कह रहे हैं टाई हो गया तो रुद्रांश मेरे पास कास्टिंग वोट भी है, मैं भी तो पोल में वोट कर सकता हूँ ना भाई, और मेरे को ही तो सुनना है, आईज के पास मेजोरिटी या नोज के पास मेजोरिटी है ना, वॉइस नोट से पास होगा, और आई से आई थिंक आईज हैव इट करेंगे हम। ठीक है, तो बिल्कुल फील लेंगे स्पीकर वाली। स्पीकर से याद आया, स्पीकर को हम रिमूव कैसे करते हैं, कौन से मेजोरिटी से, स्पीकर को हम कौन से मेजोरिटी से रिमूव करते हैं, आपके बुक में लिखा होगा मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स करके ना, उसका मतलब क्या होता है बच्चे, कि जितनी सीट्स आपकी हैं, मतलब वैकेंट सीट को हटा के जितनी सीट आपकी बची उसकी मेजोरिटी, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, तो शायद ये टर्म आपको ना लिखा हो कहीं पे इफेक्टिव मेजोरिटी, आपकी कुछ बुक्स में शायद ये भी लिखा हो सकता है मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स, राइट। तो देन मेंबर्स का मतलब ही यही है कि जितनी वैकेंट है उनको हटा के जो करंट में है उनकी मेजोरिटी, तो ध्यान रखेंगे जरा, इफेक्टिव मेजोरिटी हमारी ये होती है। ठीक है, चलो, तो मैं आपको ये बुक क्यों खोला है मैंने, मैं सोच रहा हूँ पहले आपको मैं कोयप्पन वाला क्लाइमेट ही पढ़ा दूं, उसके बाद फिर सॉइल एंड वेजिटेशन कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपने की थी, याद है आपको, जब पूछ रहे थे सर ये सब कहाँ है सर आप पढ़ा रहे हो, याद है, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, निम्बस, तो ये पिछले चैप्टर्स अगर आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी इतना पढ़ाया हुआ है कि आप आंसर्स कर लोगे। बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड, गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस का पावर नहीं होता तो रिप्रीव कैसे करते हैं, राहुल। पार्डन आपकी 5 तरह की होती है, उसमें एक तो खुद पार्डन होती है, उसका मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना, खत्म नहीं कर सकते, बाकी सस्पेंड, पोस्टपोन सब कुछ कर सकते। सर ये बुक ऑनलाइन मिल जाएगी, अरे मेरे भाई ग्रुप में है यार आपके। चलो, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट की बात करेंगे यार, तो उसमें ना एक कोडिंग बेसिकली आपके एग्जाम में कभी कभी ना वो हर दूसरे साल आपसे बस कोड देके पूछ लेता है, बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते, बिकॉज हमने उसको देखा नहीं होता। ठीक है, तो बस इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको, आप बोल सकते हो रटना है। ठीक है, कुछ कोड्स होंगे, उन्हें बस आपको देखना है, रीड करना है, एग्जाम में कर लोगे, बस इतनी कहानी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले गाइस, मैंने आपको यूट्यूब पे एक सेशन लिया था मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसकी नोट्स बनाई है क्या आप लोगों ने, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें मैंने आपको एक दो क्लाइमेटिक रीजन के बारे में बताया था, जिसने थोड़ी सी अच्छे से बनाई होगी ग्रुप में भेज देना, बिकॉज अगर किसी ने मिस किया होगा तो वहां से कर लेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके हार्डली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है, तो हेल्प हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग से हमें पढ़ना नहीं है। चलिए, तो यार हमारा क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है ना, क्लाइमेट आपको पता है क्या होता है। ठीक है, अब यार एक कोयप्पन भाई साहब थे, बस बातें बंद और इसको सुनो, एक कोयप्पन भाई साहब हमारे थे, उनका मूड हुआ कि यार दुनिया की जो हमारे क्लाइमेट है ना, उनको जरा हम किसी पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, उनका था कि इसको जरा हम कैटेगराइज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, इसी को हम प्यार से बोलते हैं कोयप्पन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। इसमें कुछ कोड्स होते हैं, हमें बस कोड में देखना है कि भैया ए का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, बस। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 1918 में, मतलब बहुत पुराने जमाने में इन्होंने डेवलप किया हुआ था, विद टाइम वो मॉडिफाई भी हुआ है, लेकिन बेसिकली आज तक रिलेवेंसी है उसकी, अभी भी उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना, यहां से आपकी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं नोट्स में लिखने वाली। क्वेपन भाई साहब ने 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स को किया है रिकॉग्नाइज्ड, मतलब उनके हिसाब से दुनिया को हम 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप में बांट सकते हैं, जिसमें से 4 उन्होंने टेम्परेचर के बेसिस पे किया है भैया, कि यहाँ इतना टेम्परेचर होगा, यहाँ इतना होगा, और एक को उन्होंने किया है प्रिसिपिटेशन के बेसिस पे, कि ये एरिया मेरा ड्राई है या ये एरिया यहाँ पे बारिश होती है। समझ आया?
प्रिसिपिटेशन क्या होता है पता है? पता है? वेरी गुड। तो हमारे 5 क्लाइमेटिक रीजन होंगे, जिसमें 4 को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। और एक को उन्होंने किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसिपिटेशन, मतलब भैया कहाँ कितनी बारिश हो रही है, कौन सा हमारा ड्राई एरिया है, कौन सा हमारा नहीं है, उसके हिसाब से भी कर लेते हैं, राइट। तो कोडिंग क्या है बेसिकली? ए, सी, डी, ई और बी, यानी कि ए, सी, डी, ई, बी। अब सर बी को अलग क्यों लिखा? बी को अलग इसलिए लिखा है बिकॉज बी आपका किस बेसिस पे है? प्रिसिपिटेशन के बेसिस पे। बाकी 4 आपके टेम्परेचर के बेसिस पे है। यहां तक चीजें क्लियर है सबको? बस कोड है भाई, कोड। हाँ, बी पर बारिश, क्या बात, क्या बात, इतने खतरनाक बच्चे। सागर आज को तुम हाथ उठा रहे हो सागर, क्या बात है? सब सही है घर पे? आगे, ठीक है। चलिए, बस इन्हें हमें देखना है बच्चे आराम से, और बस इनको याद रखना है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। पूरा अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन आता कैसे है, बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। चलो पहले हम जरा पढ़ेंगे होता क्या है, ये हम पढ़ेंगे जरा होता क्या है। 1 2 3 4 5, एक तो एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, बाद में ऐड कर दिया गया था, बट मेनली 5 है आपके। चलो, ए हमारा होता है ट्रॉपिकल के लिए। ट्रॉपिकल क्या होता है आपको पता है? अब ट्रॉपिकल की डेफिनेशन क्या है? जहां पे हमारा एवरेज टेम्परेचर, जो भी ठंडा महीना होगा, जो भी मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर में जो भी हमारा सबसे ठंडा महीना होगा, उस महीने का एवरेज टेम्परेचर हमारा 18 डिग्री सेल्सियस उससे हाई होता है, ठीक है। वैसे एरिया को हम कैटेगराइज करते हैं, वैसे एरिया को हम कैटेगराइज करते हैं ए में। बी हमारा ड्राई क्लाइमेट्स। आपको एक तो ये मानते नहीं है यार, ये दिख रहा है क्या आपको कि फोन आ रहा है? अच्छा ठीक है। बी हमारा क्या है? बी हमारा गाइस ड्राई क्लाइमेट है, मतलब वो एरिया जहां पे इवापोरेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रिसिपिटेशन। ये सब कहानी है। मतलब क्या हुआ भैया? जहां बारिश कम होती है उसके लिए हम यूज करेंगे बी कोड को, ठीक है। सी हमारा कोड क्या होता है? वो एरिया जहां पे हमारा वार्म होगा, और ये टेम्परेट रीजन के लिए करते हैं। अब ट्रॉपिकल टेम्परेट क्या होता है आपको पता है? सी कोड का हम इस्तेमाल करेंगे टेम्परेट एरिया को दिखाने के लिए। अब ये उसके बारे में डेफिनेशन है कि भैया वार्म एरिया कौन सा होता है? जहां पे कोल्डेस्ट महीने का एवरेज टेम्परेचर आपका 3 डिग्री से ज्यादा हो और 18 डिग्री के बीच में हो, मतलब 3 से लेके 18 के बीच में हो ट्रॉपिकल एरिया में, सॉरी टेम्परेट एरिया में। बट अगर आपको इसको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ए मतलब ट्रॉपिकल, बी मतलब ड्राई एरिया, सी मतलब टेम्परेट एरिया, ठीक है। -3 है क्या? ठीक है। आगे डी हमारा होता है गाइस, हम यूज करते हैं डी को कोल्ड स्नो एरिया। यहां पे जहां पे भैया बहुत ज्यादा आपका सबसे कोल्डेस्ट रीजन होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं डी। यानी कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री या बिलो, मतलब बहुत लो टेम्परेचर आपका, वहां के लिए हम यूज करते हैं कोड डी। मतलब आपके दिमाग लगाओ कहां यूज करते होंगे? साइबेरिया वाला रीजन, ठीक है। तो ये माइंड में रखो, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आगे नहीं, लेह में इतना नहीं होता यार, ठीक है, लेह में इंडिया वाली चीजें भी आएंगी, उसमें हम दोनों को मिक्स कर लेंगे। हाँ डी होगा वहां पे, इंडिया के बारे में भी देखेंगे हम, ठीक है। आगे ई भैया हम यूज करते हैं कोल्ड क्लाइमेट के लिए, जहां पे बेसिकली आपका एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो, मतलब थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा गर्म इलाका। और एच हमारा होता है हाईलैंड के लिए, यानी कोई भी अगर अपलैंड है तो ये अलग से ऐड कर देते हैं, उसके लिए हम एक कोड एच का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको एग्जाम में ए बी सी डी के बारे में पूछ लूं कि भैया ये कोडिंग है क्या, ठीक है, तो आप बता पाओगे इसका मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है, एच का है? बता लोगे? बस इतना पहले लिख लो, उसके बाद इसमें ना कुछ चीजें और होती हैं, नाम लिखना सीख रहे हैं हम, ये सब आपके होंगे, ये भी आप समझ जाओगे बहुत प्यार से, ठीक है। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन आपका आ जाता है यार, ठीक है, उस एक क्वेश्चन के लिए इतनी कहानी कर रहा है, लेकिन कर लो, इजी है। डन।
इसको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये कोड्स जरूर याद रखेंगे कि भैया सी के लिए हम यूज करते हैं टेम्परेट एरिया के लिए, बी के लिए हम यूज करते हैं ड्राई क्लाइमेट्स के लिए। कौन सा टेम्परेचर के बेसिस पे है, कौन सा हमारा प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे है, ये आपने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया था। अरे पढ़ा तो लेने दो भाई, दिखाता हूँ क्वेश्चन। चलो उसके बाद क्या हुआ, अब यार देखो आप खुद सोचो, ट्रॉपिकल एरिया तो बहुत बड़ा है ना यार, ड्राई एरिया तो हमारा बहुत बड़ा होगा। अब मैं केवल कैटेगराइज नहीं कर सकता ना भैया कि ये हमारा रशिया है इसके लिए हम डी यूज कर लेंगे। अब रशिया में बगल यूक्रेन भी है, आगे जाके यूरोप में आपके इटली वगैरह भी है। तो एक पूरे एरिया को गाइज हम एक कोड के अंदर नहीं बांट सकते ना, समझ पा रहे हो? तो इसलिए कुछ सब कोड्स की भी जरूरत पड़ी कि भैया और भी जरा डिटेल में देखते हैं। अरे जैसे तुम्हारा क्या होता है भाई कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, भैया तुम्हारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा लखनऊ है, राइट, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद है। तुम्हारा विलेज क्या है, पोस्ट क्या है, होगा कुछ पोस्ट, ठीक है। तुम्हारा विलेज क्या है, होगा कुछ, समझ पा रहे हो? तो वैसे ही बेसिकली सर बी तो प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड है, तो ड्राई क्यों होगा? बताओ भाई शिवम जी को, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? देखो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश, तो अगर बारिश नहीं होगी तो मतलब ड्राई एरिया है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हमको ना कुछ कोड्स की और जरूरत पड़ी। वो कोड क्या है, स्मॉल में है, ये ध्यान रखेंगे। ये सारे हमारे कैपिटल में थे, ये हमारे स्मॉल में है, FMWS। बहुत अच्छे से समझ जाओगे, कोई बात नहीं है। FMWS, इन कोड्स का मतलब क्या है जरा दिखाता हूं आपको। M फॉर मॉनसून, यानी जहां पे मॉनसून क्लाइमेट होगा वहां के लिए हम यूज करेंगे M। विंटर ड्राई सीजन, वहां के लिए हम यूज करेंगे W। समर ड्राई सीजन, वहां के लिए हम यूज करेंगे S। दिमाग लगाओ, कहां के लिए S यूज कर सकते हैं, मुझे बताओ। S आप कहां के लिए यूज करोगे? एक क्लाइमेट मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले क्लास में, जहां पे समर ड्राई होती है। कौन सा एरिया था वो? मेडिटेरियन क्लाइमेट, वेरी गुड। और मेडिटेरियन हमारा आता किस में है? ट्रॉपिकल में आता है। ट्रॉपिकल के लिए कोड क्या था, सॉरी टेम्परेट में आता है, टेम्परेट का कोड हमारा सी था, और सी के अंदर फिर एस का मतलब समझ रहा है। तो क्या मेरा मेडिटेरियन क्लाइमेट सी एस के पास स्टार्ट हुआ क्या? देखते हैं नीचे शायद लिखा हो, ये देखो है यहाँ, ये देखो। हलवा टफ लगा क्या? ये आपसे पूछ लेता है, समझे कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो कर लोगे, ठीक है, घबराओ नहीं, कर लोगे। तो ये कोड याद रखेंगे कि भैया हमारा इसका मतलब क्या है, ठीक है। इन सब चीजों का मतलब क्या है? एफ का मतलब होता है नो ड्राई सीजन, ठीक है, मतलब कोई ड्राई सीजन ही नहीं है, हमेशा बारिश ही हो रही है। एफ का मतलब है बच्चे नो ड्राई सीजन, मतलब कि बारिश ही हो रही है, बारिश रुक ही नहीं रही है ऐसे एरिया में। एम का मतलब वो एरिया जहां पे मॉनसून वाली चीजें होती हैं, जैसे इंडिया में होता है। डब्ल्यू का मतलब वो एरिया जहां पे विंटर ड्राई होता है, यानी विंटर में बारिश नहीं होती है। और एस का मतलब समर वाले एरिया जहां समर ड्राई होता है। तो एस और डब्ल्यू तो आराम से याद कर लोगे, एम भी याद कर लोगे मॉनसून, और एफ बस याद कर लो कि एफ वो एरिया हमारा जहां पे बारिश रुकती ही नहीं है, वेट ही रहता है। आ गया समझ? आ गया समझ? हम्म, बस ये कोड देख लोगे ना, हाँ एफ बोल सकते हो आप, ये कोड आप देख लोगे। अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब आगे क्या हुआ ना, जो हमारा बी था, जो ड्राई क्लाइमेट था, अब यार ड्राई कितना ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई, कम ड्राई, तो इसलिए इसको भी हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक को हम एस लिखते हैं बी के बाद कैपिटल में, एक में हम डब्ल्यू लिखते हैं। डब्ल्यू फॉर डेजर्ट्स, एस फॉर सेमी एरिड बोल लो, मतलब थोड़ा सा कम बारिश एज कंपेयर टू डेजर्ट, राइट, समझ गए? तो मैं इसको कैटेगराइज जरा आपको एक अच्छे से जरा बता देता हूं यहां पे, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो हमने कोडिंग पढ़ी कुछ कि भैया ABCDEF करके कुछ कोड होता है, ABCDE, मेनली आपके यही है 5। ए हमने बात की कौन सी एरिया, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। बी हमने बात की ड्राई रीजन के लिए, जहां पे ड्राई होगा। सी हमने बात की टेम्परेट रीजन के लिए। डी हमने बात की बहुत ज्यादा, जहां पे टेम्परेचर हमारा बहुत कम होगा।
ठीक है, लोवेस्ट टेम्परेचर एक्चुअली जहां पे हमारा होगा वो, राइट। और ई हमारा थोड़ा उससे टेम्परेचर हाई होगा, मतलब 10 डिग्री से कम, यहाँ पे -3 डिग्री से कम, ठीक। उसके बाद हमने इसका सब डिवीजन किया यार, एफ डब्ल्यू एन एस। एफ का मतलब भैया बारिश ही बारिश हो रही है, फुल बारिश। डब्ल्यू का मतलब विंटर में ड्राई है, विंटर में बारिश नहीं हो रही है। एम का मतलब मॉनसून, और एस का मतलब समर ड्राई, यहाँ पे समर में बारिश नहीं होती। फिर हमने इस बी को दो पार्ट में कैटेगराइज कर लिया, मन हो रहा था हमारा, एक डब्ल्यू में किया, एक हमने एस में किया। डब्ल्यू वो एरिया जो हमारे डेजर्ट वाले होते हैं, क्योंकि ड्राई तो वो भी होगा, और एस हमारे वो एरिया जहां पे हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, जिनको हम सेमी एरिड बोलते हैं। एरिड रीजन हमारा होता है डेजर्ट, सेमी एरिड मतलब थोड़ा सा जहां बारिश हो जाए। अच्छे से समझ में आ गया? हाँ राहुल भाई, वार्म टेम्परेट, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस, और इसी को आप कैटेगराइज करना सीख जाओगे बेसिकली। चलिए आगे देखो। तो यहाँ पे उसने ना क्या किया, उसने एक चार्ट बना दिया। अब इसको आपको लिखना नहीं है, आप खुद समझ जाओ। एक ही अगर मैं बात करूं, ए के साथ अगर मैं एफ ऐड कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया नो ड्राई सीजन। कहां पे? ट्रॉपिकल एरिया में। ए के साथ अगर मैं एम ऐड कर दूं, तो मतलब भैया कहां पे? जहां पे मानसून बारिश होगी। ए के साथ अगर मैं डब्ल्यू को ऐड कर दूं, तो जहां पे विंटर हमारा ड्राई होगा। समझ है? आगे इसका मतलब क्या होगा भैया? बी एस, देखो आप खुद निकालो ना भाई। बी एस एच का मतलब क्या होगा? बी का मतलब क्या होगा? ड्राई। एस का मतलब सेमी एरिड। एच बेसिकली उसने यूज कर दिया है भाई लैटिट्यूड वाला, अगर आपको याद हो हमने ऊपर पढ़ा था। एच और के हमारा दो और होता है, आगे इतना कुछ नहीं है। एच हमारा होता है लो लैटिट्यूड, और के हमारा होता है मिड लैटिट्यूड, ठीक। बस कर लोगे। डब्ल्यू दिखा, इसका मतलब क्या हुआ? एरिड रीजन होगा, यानी कि डेजर्ट होगा, खत्म। सी दिखा, सी मतलब सर टेम्परेट एरिया होगा सर। एफ मतलब सर ड्राई सीजन नहीं होगा सर, खत्म, नो ड्राई सीजन। सी एस का मतलब भैया सर टेम्परेट रीजन होगा सर, और सर समर ड्राई होगी सर, मतलब ड्राई हॉट समर। सी एफ बी का मतलब सर टेम्परेट रीजन होगा सर, एफ मतलब सर बारिश नहीं रुकेगी सर, और बी मतलब, बी मतलब पढ़ा आपने? अरे छोड़ दो, ठीक है, ए वगैरह छोड़ दो, इतनी कोडिंग नहीं देखनी है, आप दो से ही कर लोगे। वही हमारा यहाँ पे हो गया। तो इसको कुछ रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है। बस अगर आपने ये कोड समझ लिया यहाँ पे और यहाँ पे, बिल्कुल हलवा। वही आपको नीचे दिया हुआ है, इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो, नहीं तो आप खुद दिमाग लगा लोगे, ठीक है। खुद आप दिमाग लगा लोगे कि कहाँ पे हमारा मॉनसून क्लाइमेट होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, कहाँ पे वेट होगा, कहाँ पे हमारा ड्राई होगा, ये देखो हमारा ह्यूमिड कहाँ पे होगा, राइट। तो इसको आप चाहो तो रीड कर लेना। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। हाँ, एफ इक्वेटर के पास भी होगा, ठीक है। ई में आपका देखो टुंड्रा क्लाइमेट आ गया, ईटी, टी वो एक ऐड कर देते हैं वो, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ईटी और ईएफ, टुंड्रा क्लाइमेट और आइस कैप क्लाइमेट, ये लिख लो दोनों, ये दोनों लिख लो। ईटी होता है टुंड्रा क्लाइमेट के लिए, और आइस कैप के लिए होता है ईएफ। टुंड्रा आपका कहां मिलता है गाइस? बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया है? याद रखना ईटी और ईएफ, खत्म। कॉज वॉज दे रहा, ये तो हलवा वाली चीज है। अब मैं आपसे पूछता हूं, दिमाग लगाना जरा और मुझे बताना, बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर कोयपन ए टाइप ऑफ क्लाइमेट? हाँ, पोल्स आकाश बोल सकते हो, बिल्कुल पोल के ऊपर, मतलब आपका जो बिल्कुल ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल होता है ना, वहां पे, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल में। कोयपन ए क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? अब हमने पढ़ा था सर, ट्रॉपिकल एरिया होगा सर, राइट। तो भैया मेन मंथली टेम्परेचर कोल्डेस्ट महीने का मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट होगा? नहीं यार, 18 डिग्री के आसपास कुछ था। यही क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के आपको रख देता है भैया आपके एग्जाम में। आगे कह रहा क्वेपन क्लाइमेट को हम क्या बोल सकते हैं? ऊपर मैंने ये टर्म बोला था आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। मिस कर दिया ना? मिस कर दिया? दिखाऊं? यहां पे लिखा है देखो, इसका नाम ही वही था। कहां पे लिखा था?
कहीं पे तो लिखा था यार, एम्पिरिकल कहाँ लिखा हुआ है, कहीं पढ़ा था ना। सेकंड लाइन ये, अच्छा यहां से सेकंड लाइन, ये देखो, वेरी एम्पिरिकल वर्ड। आगे, मोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला विल बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू कोएपन क्लाइमेट अंडर, दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग दिमाग। इंडियन पेनिनसुला भैया कहां पे आता है, ट्रॉपिकल में आता है, मतलब ए तो पक्का होगा, तुम दोनों घर निकल लो बेटा, तुम दोनों घर निकल लो, एफ या फिर एम, बताओ कर पाए। ये छोड़ दो, ये बताओ, बी छोड़ के सब है, एफ दिया हुआ एक में, कह रहा विच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 4 क्लाइमेट्स रिप्रेजेंट ह्यूमिड कंडीशन, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से, सिंपल, वेरी गुड, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, हो गया, ये आपका आ गया ओशन करंट, अंदर के एरियाज वगैरह हैं ये सब, ठीक है। तो आई थिंक कर पाए होंगे आप, मैं आपको दिखाता हूँ पीवाईक्यू, रुको, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अभी इंडिया का दिखाता हूं आपको, ठीक है, इंडिया वालों ने अलग अपना डिवाइड किया हुआ है, उनका अलग ही चल रहा है, दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, घबराओ नहीं, ठीक है, डरना नहीं है किसी चीज से, कर लोगे एग्जाम में। कौन से साल में पूछा था भैया, आई थिंक 2020 में आया था क्या, कौन से साल में आया था, अरे बताओ भाई कुछ, 2020 में आया था मेरे हिसाब से, आ जाता है यार, इतना कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, पूछ लेते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि वो होता किसी से नहीं है, बिकॉज ना तो कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। 2 में आया था, अच्छा बेटा उठ गए क्या आप, एक मिनट गाइस, चलो, इसमें पूछा हुआ था, ये तो 2000 कौन सा है, 2022 खोल दिया क्या मैंने, 21 खोल दिया यार। ये मैंने आपको सुन कराया था यूट्यूब पे, जो आपका गाइस टुंड्रा रीजन होता है ना, वहां पे ट्रीज नहीं होते, ठीक है, जो आपका टुंड्रा रीजन है वहां पे ट्री होते ही नहीं है, ठीक, ध्यान रखेंगे। बताओ भैया, 10th, पहली बात एलिमिनेट कौन से करोगे ये बताओ, एलिमिनेट कौन से करोगे, ये दोनों कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें, ट्रॉपिकल है मतलब ए तो होगा ही, सवाना क्लाइमेट मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद हो उस दिन यूट्यूब पे भी क्या होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो नोट्स पढ़ लेना, नहीं तो आप इतना दिमाग लगा ही सकते हो भैया कि एम तो मानसून के लिए होता है, खत्म, गया दिमाग में, दिमाग में गया, ये मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन, 20 डिग्री आपका बिल्कुल हाफ से डिवाइड करती है इंडिया को, ये आपके डायग्राम बना होगा आपके बुक में, ठीक है, आपके बुक में गाइस डायग्राम बना होगा, चलें आगे, कर लोगे भाई, हुआ क्वेश्चन। सवाना मतलब एक क्लाइमेट टाइप है आपका, ठीक है, सवाना क्लाइमेट हमारा जैसे हमारा होता है ना मेडिटेरियन क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट, वैसे ही हमारा सवाना क्लाइमेट होता है। प्लीज वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली क्लास देख लेना 2x करके, ठीक है, इस बार क्वेश्चंस बनने के चांसेस काफी हैं उसमें से, बिकॉज चीजें न्यूज में रही हैं आपकी। चलो अब बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, आते हैं अपने देश वापस, आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है,
पहले मैंने सोचा ना पढ़ाऊं, एक क्वेश्चन आता है क्या पढ़ाऊं क्वेश्चन के लिए, बट क्वेश्चन इजी होता है अगर आपने पढ़ा है तो, राइट। चलो, इस बार आपके क्वेश्चन आया हुआ था कौन सी वो डिग्री है जो सबसे ज्यादा इंडिया को क्रॉस करती है। ये देखो डायग्राम में आपके बना होता है 24 डिग्री। क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पूछता भाई, बस पढ़ना और पढ़ाना आना चाहिए। चलिए भाई हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, आईटीसीड हो गया, ये सब हो गया था हमारा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये देखो 20 डिग्री आपको ऑलमोस्ट 20 से डिवाइड करती है, यही क्वेश्चन था। डायग्राम्स को ऑब्जर्व किया करो, ठीक है। ये सब हमने कर लिया था शायद, हाँ। चलो इंडिया का भी देख लेते हैं एक बार बच्चे। ये देखो इंडिया में भैया वही कोयप्पन साहब ने अपना डिवीजन किया हुआ है, तो इंडिया में थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट आपकी होंगी। यहाँ पे कोडिंग बेसिकली हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है भाई, लेकिन थोड़ी सी हम देख लेते हैं। एक डायग्राम हमारा है, उसी को जरा हम देख लेते हैं। देखो ये यहां पे क्या होता है, AMW का मतलब, ए मतलब ट्रॉपिकल, एम मतलब मॉनसून, डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई। ऐसा कहां होता है, आप देख सकते हो गोवा के आसपास, जहां पे विंटर में कम, सॉरी हाँ विंटर में कम बारिश होती है, ठीक है। एएस कहां होता है, मॉनसून विद ड्राई समर, मॉनसून विद ड्राई समर। देखो आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि तमिलनाडु में गर्मी में बारिश नहीं होती है, कितना इजी था ना, कितना इजी था। एस मतलब समर ड्राई, कहां पे आपने पढ़ा था, तमिलनाडु में भैया स्टार्टिंग में बारिश नहीं होती है, विंटर में बारिश होती है। देखा, एग्जाम में आपसे पूछता कि भैया तमिलनाडु का कोड क्या होगा, आप फंस जाते। आगे AW ट्रॉपिकल सवाना, मतलब कुछ एरियाज में हमारे होता है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था इसलिए हमारा यही होगा, ठीक है। अब देखो ये इंडिया में हमारा बी और सी भी मिलता है, इंडिया में कुछ हमारा बी और सी भी मिलता है, क्यों, आपके कुछ एरिया के राजस्थान जो ड्राई है वहां पे बी मिलेगा। सी कहां मिलेगा भैया, हमारा कुछ भैया आता है टेम्परेट में भी ना, ऊपर वाले एरिया, गंगा प्लेन हो गया, ऊपर के एरिया हमारे हो गए, नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए। कुछ हमारा डी में भी आएगा, क्यों, अरुणाचल वाला बिल्कुल ऊपर वाला एरिया हो गया। कुछ हमारा ई में भी आएगा, जम्मू कश्मीर। तो आपने कोडिंग सब पढ़ ली है, इसको प्लीज एक बार रीड कर लीजिए। क्या ड्रॉ करके बताऊं भाई, कुछ भी यार, इसमें क्या ड्रॉ करूं यार। अरे आपको मैंने पढ़ाया ना मॉनसून कहाँ कितनी बारिश होती है, कहाँ टेम्परेचर क्या रहता है, पढ़ा है ना, बस वही कोड अपने आप करना है। आपको ये भी पता है बच्चे की हमारा ट्रॉपिकल एरिया कहां से कहां तक होता है, टेम्परेट कहां से कहां होता है। आ गया समझ अच्छे से, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेंगे। ये देखो आपका यहाँ पे वैसे है भी मैप में, अगर आप देखना चाहो तो देखो, देखिए सर क्या है भैया, यहाँ पे अलग अलग एरिया में, क्योंकि देखो इंडिया ऐसा ना है ना, इंडिया हमारा अलग ही कहानी है। इंडिया में आपको हर क्लाइमेट मिल जाए, ठीक है, कहीं बारिश ज्यादा होगी, कहीं विंटर में बारिश होगी, कहीं समर में बारिश होगी। दुनिया के हर देश को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को, कि भैया यहाँ पे समर में होती है, विंटर में नहीं होती। इंडिया में आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे यहाँ पे भैया हर चीज है। तो इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल AMW का मतलब क्या होता है, आप बस कोड पढ़ना सीख लो। ए का मतलब सर ट्रॉपिकल रीजन में आएगा, एम का मतलब सर मॉनसून, और डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई। तो सिंपल सी बात है, हमारे इस एरिया में वही होता है, राइट। एस का मतलब सर मॉनसून विद समर ड्राई, सर तमिलनाडु वाले कोस्ट में वही होता है, राइट। तो अगर आप ये देखना चाहो तो आप देख सकते हो। सी यहां क्यों आ गया, बिकॉज यार आपका ये 23.5 डिग्री के ऊपर टेम्परेट रीजन आ गया ना बच्चे, समझे। ई यहां क्यों आ गया, बी क्यों आ रहा है, बिकॉज ये ड्राई एरिया है। ड्राई एरिया में भी गाइस कुछ ज्यादा ड्राई है, कुछ कम ड्राई है। इतना नहीं पूछेगा भैया कि आपसे कौन ज्यादा ड्राई कौन कम ड्राई, लेकिन ध्यान रखेंगे इंडिया में बी कोड भी है, सी कोड भी है, ई कोड भी है, हर सब कुछ, सब कुछ है भाई। समझ गए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से, यस और नो। समझ गए हो तो जरा फिफ्थ का आंसर बता दो। In which of the following states in India do we find AS type of climate?
तो देखो ऐसे रटो नहीं, ठीक है, रटना मत कि सर आपने पढ़ाया था एएस हमारा तमिलनाडु मिलता है। आप खुद दिमाग लगाओ कि यार ए तो होता था कोस्ट, वहां पे टेम्परेट एरिया, सॉरी ट्रॉपिकल एरिया के लिए। तो अगर ट्रॉपिकल एरिया के लिए है तो अरुणाचल वाला तो होगा ही नहीं किसी भी हाल में, राइट। एक तो आप एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली। अब एस, एस सर होता है समर ड्राई, यानी कि गर्मी में जहां बारिश नहीं होती। तो सर अंडमान में तो मानसून हमारा स्टार्ट ही होता है, सबने पढ़ाया था। केरला में तो स्टार्ट ही होता है, उसको वहां पे क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम, तो क्या क्या बोलते रहते हैं, खत्म। अगर आपको नहीं पता था कोरोमंडल कोस्ट हमारा तमिलनाडु में है, तब भी आप कर लेते। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, और आप कर लोगे ये सब। देखो क्वेश्चन बार बार वही आता है, ये क्वेश्चन आपका एज इट इज आया हुआ था सीडीएस में, याद है, याद है, एज इट इज आया था ये क्वेश्चन, यही जो उठाया था, ठीक है। तो ये था आपका क्लाइमेट पूरा। अब हम बात करेंगे